दोस्तों नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है ब्रह्मा जी का पृथ्वी पर एक ही मंदिर है, क्या है श्राप का रहस्य। दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। वे 4 वेदों के ज्ञाता हैं। 4 मुखों वाले, जन्म और आरंभ के देवता माने जाते हैं। उनके बिना ना सृष्टि की रचना संभव है और ना ही जीवों का अस्तित्व। फिर भी उनके मंदिरों की संख्या लगभग शून्य है। पूरे भारत में केवल एक मुख्य और प्राचीन मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर ही प्रसिद्ध है। यह प्रश्न हर भक्त के मन को झकझोरता है। सृष्टि के रचयिता का पृथ्वी पर मात्र एक मंदिर क्यों? इसका उत्तर एक रहस्यमय कथा, एक श्राप और देवों के निर्णय में छुपा है। सृष्टा ब्रह्मा पर पूजा के अधिकारी नहीं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, वनस्पतियाँ, देवी देवताओं और जीव जंतुओं की रचना की। फिर भी वे पूजा के अधिकारी नहीं माने गए। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं कि एक तरफ विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता, और दोनों की पूजा अत्यंत व्यापक है। लेकिन सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा जी को ही पूजा से वंचित कर दिया गया। यही रहस्य इस कथा का मूल है। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि के कल्याण हेतु उन्हें पृथ्वी पर एक महायज्ञ करना चाहिए। उन्होंने स्थान की खोज की और राजस्थान के पुष्कर नामक स्थान पर यह यज्ञ करने का निर्णय लिया। पुष्कर को दिव्य भूमि कहा गया क्योंकि वहाँ 3 पवित्र झीलें थीं, जिनका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने कमल के 3 भागों से किया था। यज्ञ के लिए सब कुछ तैयार था। देवता, ऋषि, गण, यक्ष सभी आ चुके थे, परंतु यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को दिया जाना था और वह देर से पहुंची। यज्ञ मुहूर्त निकला जा रहा था, समय अत्यंत कम था। ऋषियों ने कहा, यदि आपकी पत्नी समय पर नहीं पहुंची तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, पूरी सृष्टि का कारण इस यज्ञ पर निर्भर है। मुहूर्त बीता तो इसका लाभ मिट जाएगा। उन्होंने तत्काल एक ऐसी स्त्री को लाया जिसका नाम गायत्री था और उसके साथ विवाह कर यज्ञ शुरू कर दिया। सावित्री जब पहुंची और देखा कि उनके स्थान पर दूसरी पत्नी बैठी है तो क्रोध से भर उठी। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि देवताओं का हृदय भी कांप उठा। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तुमने मेरे स्थान पर किसी और को बैठाया। तुम यज्ञ कर सकते हो, सृष्टि रच सकते हो, लेकिन इस पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। और यह कहते ही सावित्री ने ब्रह्मा जी को पूजा से वंचित होने का श्राप दिया। श्राप के बाद क्या हुआ? सावित्री ने ब्रह्मा को ही नहीं, अन्य देवों को भी श्राप दिया। अग्नि देव को श्राप, तुम यज्ञ करोगे पर तुम्हें श्राद्धों में ही पूजा मिलेगी। विष्णु जी को श्राप, पृथ्वी पर तुम मनुष्य रूप में जन्म लोगे और तुम्हें पत्नी से वियोग सहना होगा। देवताओं को श्राप, यज्ञ तुम्हारी मौजूदगी में नहीं बल्कि मंत्रों से संचालित होंगे। ब्रह्मा जी का श्राप सबसे गंभीर था। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता अब पृथ्वी पर पूजा के अधिकारी नहीं रहे। ब्रह्मा जी शांत थे। वे जानते थे कि धर्म का पालन करना ही सृष्टा का धर्म है। उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया और कहा, यदि यही धर्म का मार्ग है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पर मेरी ये भूमि पुष्कर तीर्थ सदा पवित्र रहेगी। जो यहाँ आएगा वो मोक्ष का अधिकारी होगा। इसी कारण पुष्कर को मोक्ष भूमि माना जाता है। कहा जाता है, काशी मुक्ति दे पर पुष्कर मोक्ष देता है। तो क्या केवल श्राप ही कारण है? नहीं, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी केवल सृष्टि रचते हैं, कर्म नहीं करते। कर्म करने वाला ही पूजा के योग्य होता है। विष्णु पालन करते हैं इसलिए उनकी पूजा होती है। शिव संहार करते हैं इसलिए उनकी आराधना होती है। पर ब्रह्मा केवल रचना करते हैं फिर दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फल के अधिकारी नहीं माना गया है। कहते हैं उन्होंने कभी मंदिर बनाने या पूजा प्रचार का प्रयास नहीं किया। यही कारण था कि कालांतर में लोग उन्हें आराधन से दूर होते गए। शिव ने भी एक कारण बताया। एक कथा ये भी कहती है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी
में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। शिव जी ने सत्य पहचानने की परीक्षा ली। विष्णु जी खोज में लगे रहे, विनम्र रहे, पर ब्रह्मा जी झूठ बोला। इसी कारण शिव जी का क्रोध उठा और उन्होंने श्राप दिया, पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी। तो फिर पुष्कर मंदिर को अनुमति क्यों? श्राप सुनकर देवता चिंतित हो उठे। गायत्री ने कहा, यज्ञ के साक्षी के रूप में पुष्कर भूमि सदैव ब्रह्मा जी को स्मरण करेगी, इसलिए एक मंदिर यहाँ अवश्य बनेगा, पर केवल यही और कहीं नहीं। इस प्रकार पुष्कर ही ब्रह्मा जी का पृथ्वी पर एकमात्र विशिष्ट मंदिर बना। अन्य स्थानों पर यदि छोटे मंदिर बने भी तो वे समय के साथ विलुप्त हो गए। आज भी श्राप की प्रबलता है। कहते हैं, जिसने ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश किया उसके अहंकार का अंत हो जाता है। विवाह के बाद पति पत्नी को साथ मंदिर में जाने की मनाही है, नहीं तो वियोग का संकेत माना जाता है। मंदिर में प्रवेश से पहले 5 सरोवरों में स्नान करना अनिवार्य है। यह ब्रह्मा जी के शांत स्वरूप को स्वीकार करने के लिए है। अंतिम सत्य श्राप नहीं, शिक्षा है। ब्रह्मा जी की कहानी केवल एक श्राप की कथा नहीं बल्कि गहरी शिक्षा देती है। अहंकार से कर्म भटक जाता है। धर्म में समय का पालन अत्यंत आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है, जो सृष्टि रचता है उसे परिणाम का अधिकार नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी पूजनीय होकर भी पूजा से दूर रहे। उन्होंने कभी श्राप मिटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य स्वयं के लिए पूजा नहीं बल्कि सृष्टि का कल्याण था। यही उन्हें सर्वोच्च बनाता है। इसलिए कहा जाता है, सृष्टि उनके नाम से चलती है पर पूजा उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं धर्म से पूर्ण है। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।